morning student, this is Jiten Biskarma. Welcome to my channel A1 English Spoken. आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ डू डज। डू और डज का प्रयोग इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है और अक्सर इसका प्रयोग लोग करते हैं और किसी भी व्यक्ति के विषय में उसका या तो रूटीन पूछना हो या हैबिट पूछना हो तो A to Z इंफॉर्मेशन हम डू या डज से निकाल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कब उठता है, कब क्या करता है, A to Z इंफॉर्मेशन उसके विषय में, प्रेजेंट के विषय में सारी चीजें ये इससे हम या तो हैबिट की बात करेंगे या रूटीन की बात करेंगे। हैबिट क्या होता है? आदत, ठीक है। और रूटीन क्या होता है? जो अक्सर लोग किया करते हैं प्रत्येक दिन, जो रिपीट क्रियाएं, जो ऐसी क्रियाएं जो प्रत्येक दिन रिपीट होती है वो आपका क्या होता है? रूटीन होता है, ठीक है। तो डू और डज से बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इंग्लिश स्पीकिंग में इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता है। यदि हम ऐसा कहें कि आप इंग्लिश स्पीकिंग अगर सीखना चाहते हैं तो डू डज का प्रयोग सीख लिए तो समझिए 20 या 30% तक आप डन कर लिए, क्योंकि अक्सर हम डू या डज का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है। तो इसमें हम 4 वीडियो लेकर आएंगे। पहले में एक नॉर्मल सेंटेंस बताएंगे, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस, और दूसरे में लाइकिंग और डिसलाइकिंग के विषय में हम लोग बात करेंगे, और थर्ड वीडियो में हम कंपल्सन का बात करेंगे। कंपल्सन मीन्स मजबूरी। कई ऐसी क्रियाएं जो होती है जो हम वो कंपल्सन होता है करना, मजबूरी होती है लोगों को करना, तो उसमें हम थर्ड वीडियो में कंपल्सन की बात करेंगे। और जो आपका लास्ट वीडियो आएगा यानी पार्ट 4, उसमें हम इस तीनों का प्रैक्टिस बताएंगे, यानी इंग्लिश स्पीकिंग में इसका कैसे प्रयोग करेंगे वो तीनों का वहां पे हम एक साथ बताएंगे। और बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है। आई होप आपको समझ में आएगा हम जो भी पढ़ाएंगे आपको। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम रूल देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, नेगेटिव का रूल क्या होता है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का रूल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद आप क्या करते हैं? मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। सब्जेक्ट लगाने के बाद आप मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। देखिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तभी हम यस या यस लगाने की जरूरत होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है, सिंगुलर मतलब संख्या में एक की बात होती है, जहाँ पे एक की बात होता है वो आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, बस उसी के साथ हम मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। यानी मेन वर्ब जो आपका होगा, ठीक है, उसमें यदि डबल यस आता है या सी एच आता है या यस एच आता है, ठीक है, ओ एक्स आता है या ओ आता है, तो यस का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी में यस जोड़ते हैं, वो भी बस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? अदर वर्ड। और नेगेटिव में क्या होता है? डू या डज आ जाता है। नेगेटिव में आपका डू या डज लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे नॉट लगाना होगा, ठीक है, डू या डज, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा? नॉट लगाना होगा। वर्ब से पहले आप क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक तरीका और होता है, इस नॉट को हम यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे लाएंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे, डोंट या डजंट लगाएंगे, डोंट या डजंट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? WH पहले आता है। WH मतलब जैसे इंट्रोगेटिव मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। पहला क्या से प्रारंभ होता है, दूसरा बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है, ठीक है। तो जब बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं, जिसे WH फैमिली बोला जाता है, WH क्वेश्चन वर्ड्स भी बोला जाता है। तो उसको हम पहले कर लेंगे। उसके बाद डू या डज में से किसी एक को लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे आप? WH यही रूल रहेगा। इसमें हम सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं? नॉट लगा देते हैं। और एक तरीका और होता है, देखिए WH लगाइए या तुरंत इस नॉट को जहाँ पे, यहाँ पे जो नॉट लगा रहे हैं तुरंत यहाँ पे लिख लीजिए, डोंट या डजंट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद
ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ठीक है, और निगेटिव में यही होता आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। ठीक है, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं? डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं? डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। या इस नॉट को यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा? डोंट आई स्पीक इंग्लिश। और कोई थर्ड पर्सन होगा, जैसे ही है, ही स्पीक इंग्लिश। देखिए इसमें यस या यस बताया ना, सिंगुलर होगा तो यस या यस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, ही थर्ड पर्सन है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो क्या होगा? ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है। और नेगेटिव में क्या होगा? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। और इंट्रोगेटिव में डज ही स्पीक इंग्लिश। और डब्ल्यू से अगर इंट्रोगेटिव होगा तो व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वो अंग्रेजी क्यों बोलता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको आना चाहिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही डू डज का प्रयोग होता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि स्पीकिंग में इसका प्रयोग कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए स्पीकिंग में अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो इन प्रश्न अगर कोई पूछता है, प्रश्न पूछना भी आना चाहिए, उसका जवाब भी देना आना चाहिए। तो प्रश्न पूछने की दो फॉर्मेट होती है। पहला तो जिसका हम यस या नो में जवाब देते हैं, जैसे क्या से प्रारंभ होती है, और दूसरा बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आती है। ठीक है, तो दो प्रकार की वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अगर यस या नो वाला जो होता है उसका हम इंट्रोगेटिव का रूल होता है, डू या डज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आपका अनिवार्य है। और WH से अगर क्वेश्चन होता है तो बस इसमें WH हम पहले कर देते हैं, तो WH आ जाएगा, यानी बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो WH पहले आ जाता है, उसके बाद डू डज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जांपल है, डू यू ब्रश टीथ। यदि हम किसी से पूछते हैं डू यू ब्रश टीथ, क्या आप ब्रश करते हैं, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन होता है तो हम बस यस या नो में आप आंसर दे सकते हैं। यस या नो में आंसर देंगे। तो आंसर कैसे देंगे, अगर कोई आपसे पूछे डू यू ब्रश टीथ, क्या आप ब्रश करते हैं, तो अगर ब्रश करते हैं तो बोलिए एस आई डू, और नहीं करते हैं तो नो आई डोंट। अगर ब्रश करते हैं तो बोलेंगे एस आई डू, नहीं करते हैं नो आई डोंट। या आप ऐसे बोल सकते हैं एस आई ब्रश टीथ, हाँ मैं ब्रश करता हूँ। लेकिन इतना ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना बोल दें एस आई डू। कोई अगर आपसे पूछे कि आप ब्रश करते हैं, डू यू ब्रश टीथ, एस आई डू, हाँ करता तो हूँ। ठीक है, या अगर नहीं करते हैं तो नो आई डोंट। और कोई थर्ड पर्सन होगा, डज ही ब्रश टीथ, क्या वो ब्रश करता है, या थर्ड पर्सन कोई भी हो, वहां पे हम डज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो डज ही ब्रश टीथ, क्या वो ब्रश करता है, एस ही डज। अगर वो नहीं करता होगा तो नो ही डजंट। या इससे अगर जवाब देना चाहते हैं एस ही ब्रशेस टीथ, हाँ ब्रश करता है। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसका प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो करिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। सिंपल तो यही होता है। अगर कोई आपसे पूछे डू यू ब्रश टीथ, डायरेक्ट जवाब करिए दीजिए, यदि आप करते हैं तुरंत बोलिए एस आई डू, नहीं करते हैं नो आई डोंट, नो आई डोंट। यदि थर्ड पर्सन के विषय में किसी के बारे में बात होगा, डज ही ब्रश टीथ, एस ही डज, नहीं करता है तो क्या होगा, नो ही डजंट, नहीं वो ब्रश नहीं करता है। डू यू वॉच टीवी, एस आई डू, और नहीं देखते हैं तो नो आई डोंट। डू यू अब्यूज, क्या आप गाली देते हैं, गाली देते हैं तो बोलिए एस आई डू, नहीं देते हैं तो बोलिए नो आई डोंट। ठीक है, बस नो आई डोंट बोल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डिटेल अगर उसको पूछना होगा, ए टू जेड इंफॉर्मेशन निकालना होगा, तो इसके लिए ये आपका है WH जो होता है, इससे हम पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसमें तो बस हम यस या नो में आंसर चाहते हैं, यानी बस हम इतना जानना चाहते हैं कि वो क्रियाएं आप करते हैं कि नहीं करते हैं।
चलिए इसका प्रयोग अगर हम करते हैं, अगर किसी से पूछते हैं कि डू यू ब्रश टीथ, क्या आप ब्रश करते हैं, अगर वो ब्रश करता होगा तो जाहिर सी बात है बोलेगा एस आई डू। तो अगर इतना वो बोल दिया है कि हाँ मैं ब्रश करता हूँ, तो अगर डिटेल अब इससे ज्यादा आपको बस यस यस या नो में आपको आंसर चाहिए, तो बस इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि वो ब्रश कब करता है, ठीक है, कौन से टूथपेस्ट से करता है, कितने देर तक करता है, यानी उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको निकालना होगा, तो सेकेंड वाले रूल का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी से पूछते हैं डू यू ब्रश टीथ, सामने वाला बोल दिया एस आई डू, तो हम उसको आप डिटेल लेना शुरू करेंगे इससे। व्हेन डू यू ब्रश टीथ, आई ब्रश टीथ। अब इसका आंसर भी आना चाहिए, व्हेन डू यू ब्रश टीथ। अब मान लीजिए हम तो क्वेश्चन कर दिए, इस रूल के अनुसार क्वेश्चन कर दिए, व्हेन डू यू ब्रश टीथ, आप ब्रश कब करते हैं, यानी हम डिटेल अब ले रहे हैं। व्हेन डू यू ब्रश टीथ, देखिए तो अब सामने वाला बोलेगा आई ब्रश टीथ एट 5 o'clock, यानी हम एग्जैक्ट टाइम चाहते हैं कि आप टाइम किस समय में करते हैं, तो सामने वाला बताएगा आई ब्रश टीथ एट 5 o'clock। हम पूछेंगे हाउ लॉन्ग डू यू ब्रश टीथ, आप कितने देर तक ब्रश करते हैं, जाहिर सी बात है आप समय बताएगा, आई ब्रश टीथ अबाउट 5 मिनट या 3 मिनट, ठीक है, आई ब्रश टीथ अबाउट 3 मिनट। अब उससे ज्यादा हम ये पूछना चाहेंगे कि विच टूथपेस्ट डू यू ब्रश टीथ, कौन से टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं आप ब्रश करते हैं, तो बोलेगा आई ब्रश टीथ विथ कोलगेट, या जो भी हो जिससे भी करता होगा वो आप बताएंगे, ठीक है। अगर हम पूछेंगे हाउ लॉन्ग डू यू ब्रश टीथ, आप कितने देर तक ब्रश करते हैं, आई ब्रश टीथ अबाउट 5 मिनट या 3 मिनट, इस तरह से अभी एक क्वेश्चन बताए हुए हैं, इस तरह से आप उसकी ए टू जेड इंफॉर्मेशन, जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे। बस यस नो में आपको जानकारी लेना है तो इसका प्रयोग करेंगे, और डिटेल स्टडी चाहते हैं उसके विषय में तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे अगर मैं कहूँ डू यू हैव शावर, क्या आप स्नान करते हैं, डू यू हैव शावर, क्या आप स्नान करते हैं, और यहाँ पे अब यू के स्थान पे कोई और भी सब्जेक्ट लगाना होगा, जैसे ही हुआ, सी हुआ, दे हुआ, ठीक है, यू तो है ही है, या किसी का नाम हुआ, तो इस तरह से हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए एक दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं। डू यू हैव शावर, क्या आप स्नान करते हैं, मान लीजिए हम किसी से पूछ लिए डू यू हैव शावर, क्या आप स्नान करते हैं, और सामने वाला बंदा बोल दिया कि एस आई टू, नहीं करता होगा तो नो आई डोंट बोलेगा। जब नो आई डोंट बोल दिया तो हम डिटेल क्वेश्चन तो अब हम नहीं ले पाएंगे, उसका डिटेल ले नहीं पाएंगे, क्योंकि जब करता ही नहीं है तो डिटेल लेंगे क्या, ठीक है। स्नान नहीं करता होगा तो हम उसके बारे में क्या डिटेल लेंगे। लेकिन अगर वो बोलता है एस आई डू, हाँ मैं स्नान करता हूँ, तो अब हम इसका डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हेन डू यू हैव शावर, आप स्नान कब करते हैं, आई से आंसर क्या होगा, आई हैव शावर एट 5 o'clock या 6 o'clock या 5:30 o'clock, मैं 5:30 बजे स्नान करता हूँ, जो भी जिस समय पे भी आप करते हैं आप जवाब देंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू हैव शावर, कितने देर तक आप स्नान करते हैं, आई हैव शावर अबाउट 10 मिनट, मैं लगभग 10 मिनट तक स्नान करता हूँ। विच सोप डू यू हैव शावर, किस साबुन का प्रयोग करते हैं आप, ठीक है, किस सोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किस साबुन से आप स्नान करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो आप इस तरह से आप पूछ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से अगर पूछना होगा कि दिन में कितनी बार आप स्नान करते हैं, हाउ ऑफन डू यू हैव शावर इन अ डे, एक दिन में आप कितनी बार करते हैं, तो जितना बार वो करता होगा अपना बताएगा। यानी इस तरह से हम पूरी डिटेल आप निकाल सकते हैं, आप कौन से साबुन से नहाते हैं, ठीक है, विच सोप डू यू यूज, या डू यू हैव शावर, कौन से साबुन से आप नहाते हैं। तो इस तरह से आप पूरा डिटेल आप निकाल सकते हैं। अगर उसको जवाब देना होगा तो बताएगा आई हैव शावर विथ लक्स या डिटॉल, या जो भी जिससे भी वो आप नहाते हैं उसको आप प्रयोग करके आप बताएंगे, ठीक है। यदि आप किसी से हम पूछते हैं डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं, डू यू वॉच टीवी, सामने वाला बंदा बोलता है एस आई डू, हाँ मैं टीवी देखता हूँ, तो हम अब डिटेल इंफॉर्मेशन लेना होगा कि वो कब टीवी देखता है,
कब नहीं देखता है, क्या देखता है टीवी पे, ठीक है। इस तरह से हम पूरी ए टू जेड इंफॉर्मेशन हम अब इससे निकालेंगे। वो बोल दिया एस आई डू, मैं टीवी देखता हूँ। हम पूछ सकते हैं कि व्हेन डू यू वॉच टीवी, आप टीवी कब देखते हैं। सामने वाला बोलेगा आई वॉच टीवी एट 7 o'clock, मैं 7 बजे टीवी देखता हूँ। तो हम पूछ सकते हैं व्हाट डू यू वॉच ऑन टीवी, आप टीवी पे क्या देखते हैं। तो बोलेगा आई वॉच न्यूज या आई वॉच सीरियल, या जो भी देखता होगा वो बताएगा या आई वॉच मूवी ऑन टीवी, मैं टीवी पे मूवी देखता हूँ, सीरियल देखता हूँ या न्यूज देखता हूँ, जो भी देखता होगा बताएगा। हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी, कितने देर तक टीवी देखते हैं। आई वॉच टीवी अबाउट 1 hour 2 hour, जितने देर तक वो देखता होगा बताएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन किया जा सकता है, विच चैनल डू यू वॉच, आप कौन से चैनल देखते हैं टीवी पे। आई वॉच, जो भी चैनल आप देखते हैं, एनडी टीवी या जो भी चैनल है आप बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम पूरी डिटेल आप निकालना होगा तो इसका प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। और इसका प्रयोग देखिए इस तरह से कुछ वर्ब है, क्लीन हेयर, डू यू क्लीन हेयर, क्या आप बाल की सफाई करते हैं। एस आई डू, डायरेक्ट बोलिए एस आई डू, हाँ मैं करता हूँ, और नहीं करते हैं तो नो आई डोंट। और डिटेल लेना हो तो इससे निकालेंगे। डू यू स्मोक, क्या आप स्मोक करते हैं, अगर करते हैं तो एस आई डू, नहीं करते हैं तो नो आई डोंट। डू यू अब्यूज, क्या आप गाली देते हैं, और देते हैं तो बोलिए एस आई डू, नहीं देते हैं तो नो आई डोंट। डू यू टेक लंच, क्या आप लंच लेते हैं, ठीक है। अगर लेते हैं तो बोलिए एस आई डू, और नहीं लेते हैं तो नो आई डोंट। अब लंच में क्या लेते हैं, व्हाट डू यू टेक इन लंच, लंच में क्या लेते हैं। अब इस तरह से जवाब भी देना आना चाहिए। आई टेक वेजिटेबल एंड चपाती, या जो भी आप लेते हैं आप बोलिए। और इस तरह से आप पूरी डिटेल इससे आप बता सकते हैं। इससे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इससे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका जवाब आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसके रूल से, अफर्मेटिव का रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के रूल से आप जवाब देंगे। इससे यदि डिटेल लिया जाता है तो आप इसका प्रयोग करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल का प्रयोग करके आप आंसर आप दे देंगे। और अफर्मेटिव का रूल आपके सामने है, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट में और उसके बाद मेन वर्ब में यस है यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब, ठीक है। तो डू और डज का प्रयोग बहुत ही बेहतरीन है और अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। किसी का भी रूटीन निकालना हो या उसकी हैबिट की बात करते हैं तो डू डज का ही प्रयोग करके बात करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप भी एक दो क्वेश्चन लिखिए और उसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। वहां से हम देखेंगे आप क्या इस समझे हैं कि नहीं समझे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।